आज की कहानी है बुद्धिमान बंदर और खूनी भेड़िया। एक समय की बात है कि रामगढ़ के जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह बाघ अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो शिकार नहीं कर पाता था। जंगल में कहीं उसे कुछ छोटा मोटा शिकार मिल गया तो उसका जीवन यापन चल रहा था। तभी अचानक वहाँ एक दूसरे जंगल से एक खतरनाक भेड़िया आ जाता है। शेर के पास आके बोलता है कि महाराज, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे आपकी जंगल में रहने की इजाज़त चाहिए। यदि महाराज आप मुझे अपने जंगल में रहने देंगे तो मैं पड़ोस के जंगल से रोज एक जानवर मार के लाके आपको दूंगा। यह सौदा शेर को भी अच्छा लगता है। शेर भी सोचता है कि हाँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये भेड़िया मुझे रोज एक शिकार लाके देगा तो मैं बैठे बैठे खाऊंगा। अब दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। वह भेड़िया रोज एक जानवर को मारकर उस शेर को लाके दे देता है और खुद भी पेट भरता है। अचानक एक दिन उस शेर के पास एक खरगोश और हाथी दादा आते हैं। दोनों शेर से शिकायत करते हैं कि महाराज, इस जंगल में कुछ जानवर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पता नहीं महाराज, हमारे इस जंगल में जंगली जानवरों को कौन मार रहा है। अब शेर बहुत चिंतित हो जाता है इस बात पे। बोलता है, सर, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे जंगल में जानवर कम हो रहे हैं। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अब वह शेर एक शाम को बंदर के पास गया। वह बंदर बहुत बुद्धिमान था। शेर ने बंदर को बताया कि बंदर भाई, हमारे जंगल में जानवर कम हो रहे हैं, जरा इसका पता तो लगाओ। अब बंदर रात को देखता है कि वही भेड़िया वहाँ के जानवरों को मार कर शेर को ले जाके दे देता था। अब ये बात बंदर ने जाके शेर को बताई कि महाराज, वही भेड़िया जो आपका मंत्री है, वही यहाँ के जानवरों को मार मार कर आपको लाके देता है, इसलिए हमारे जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। अब शेर को गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि बंदर, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ, इस भेड़िए से कैसे मैं अपने जंगल को बचाऊं। बंदर बोलता है कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। अब वो बंदर भेड़िए को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और बोलता है, भेड़िए महाराज, वहाँ एक बहुत ही अच्छा शिकार है, आप चलो मेरे साथ। अब भेड़िया और बंदर उस पहाड़ी पे जाते हैं तो जैसे ही भेड़िया पहाड़ी पर खड़ा होता है, बंदर पीछे से धक्का दे देता है उसको और वो भेड़िया नीचे गिर जाता है। और बंदर देखता है कि वो भेड़िए के अंदर से एक आत्मा निकल रही है। अब बंदर तुरंत आके शेर खान को बताता है। बंदर बोलता है, महाराज, वो भेड़िया नहीं है, उसके अंदर तो एक आत्मा घुसी हुई है, वही यहाँ के जानवरों को मार रही है। बंदर बोलता है, महाराज आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक परी देवी है, वो परी से मैं पूछूंगा कि इस भेड़िए से मुक्ति हमको कैसे मिलेगी। अब बंदर वो परी के पास जाता है। वो परी बताती है कि देखो नट्टू बंदर, वो भेड़िया एक आम भेड़िया नहीं है, उसमें एक भेड़िए की आत्मा समाई हुई है जो बहुत भूखी है और वही तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार मार के खा रही है। यदि उसे खत्म करना है, उस भेड़िए से उसकी आत्मा को निकालना है, तो मैं ये जल दे रही हूँ, तुम जाके रात्रि के समय उस पर छींट देना और वो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो एक आम भेड़िया बन के रह जाएगा। फिर वह यहाँ के जानवरों को नहीं मारेगा। अब बंदर वैसे ही करता है। वह जल लेके जाता है और पेड़ पे खड़ा हो जाता है और जैसे ही रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है, वह बंदर उसको जल डाल देता है। वैसे ही उस भेड़िए से वो आत्मा निकलती है और आसमान की ओर चले जाती है और वह भेड़िया एक शांत भेड़िया बन जाता है। फिर सभी जंगली जानवर उस भेड़ियों को वहाँ से दूसरे जंगल की ओर भगा देते हैं। बोलते हैं कि वापस इस जंगल में नहीं आना तुम। फिर सभी जंगली जानवर उस बंदर को धन्यवाद देते हैं कि हे नट्टू बंदर, यदि तुम नहीं होते तो हमारे इस जंगल का क्या होता। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।